Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागॉजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के. सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ. सो एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैं पैडागॉजी की वीडियोस तो आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है लेट्स स्टार्ट करके, उस पर मैं आपसे कुछ ना कुछ रेगुलर के क्वेश्चंस पूछती हूँ. तो उसके आंसर्स दोगे तो उससे भी मुझे हेल्प मिलेगी कि आपको कितना आंसर्स पता होते हैं. तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो क्वेश्चंस ऑफ द डे करके. रेगुलर एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उस पर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपकी पैडागॉजी की तैयारी कितनी अच्छी है. उसमें मैथ से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं पूछती हूँ. सो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आप मेरे चैनल पे जाओगे, उसके चैनल के बारे में अबाउट माय चैनल करोगे तो उसमें नीचे लिंक होगा मेरे लेट्स स्टार्ट पेज का इंस्टाग्राम के, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो. और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दीजिए ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको कितना आता है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी. Both our parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. किन दो चीज़ों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण जो बच्चे की अचीवमेंट्स है उसको इतने अच्छा मिल रहा है रिजल्ट अपनी ट्रेनिंग का. 6 साल की बच्ची है सिर्फ, तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर. जल्दी से बताएंगे. उसके इधर आप ध्यान दीजिए कि उसके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पे हेरिडिटी की बात हो गई. एंड रेगुलरली उसे टीच कोचिंग वीकेंड्स पे सिखाया जाए, तो इन्वायरमेंट भी उसे वैसा ही दिया जा रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. क्या होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन के सेकेंड नंबर पे कौन से एजेंट आते हैं, फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, या फैमिली एंड रिलेटिव्स. फैमिली हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो इसका जो ए पार्ट है वो भी कैंसिल हो गया, जो डी पार्ट है वो भी कैंसिल हो गया. यहाँ पे भी फैमिली की बात करी जा रही है, यह भी हो गया क्रॉस. तो स्कूल एंड नेबरहुड इज द सेकेंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल एंड नेबरहुड. According to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is. Vygotsky के अकॉर्डिंग बच्चा कहाँ पे लर्न करता है, उसका मानसिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है कहाँ होती है, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग. सो करेक्ट आंसर इज सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन से बच्चा जल्दी लर्न करता है. वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सोशली बच्चा एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है. वाइगॉट्स्की जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा ज़्यादातर किससे समझता है, सोसाइटी से, सोशल. तो दैट्स वाई सोशल इंटरेक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल. कोलबर्ग के जो स्टेजेस है मोरल रीजनिंग की, कौन से स्टेज में ये टिपिकल रिस्पॉन्स आएगा जो नीचे दिया हुआ है. Your parents will be proud of you if you are honest. So you should be honest. तो आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड तभी करेंगे जब तुम हॉनेस्ट होंगे, तो तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए. पनिशमेंट या ओबीडियंस ओरिएंटेशन हो रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट में. क्या होगा, 24 ऐसे नंबर डाल के आप बता सकते हो 24 वाले का क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी. सो चलिए पहले देखते हैं. पनिशमेंट तो यहाँ पे कोई ऐसी दिख नहीं रही, हम उसे एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें पनिशमेंट की बात नहीं हो रही. सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसमें सोसाइटी से तो कोई लिंक ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. लॉ एंड ऑर्डर की बात भी नहीं हो रही है, कोई लॉ या यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिख रहा. यहाँ पे कौन सा ओरिएंटेशन हो रहा है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि तुम एक गुड बॉय एंड गुड गर्ल तभी कराओगे अगर आप ऑनेस्ट रहोगे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट योर फिफ्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग. अब पियाजेट के अकॉर्डिंग लर्निंग के लिए सबसे जरूरी क्या है,
Active exploration of the environment by the learner, observing the behavior of adults, belief in immense justice, reinforcement by teachers and parents. लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जो सबसे ज़रूरी है वो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन. एक्टिवली एक्सप्लोर रहेगा इन्वायरमेंट में लर्नर द्वारा, तभी वो जल्दी लर्निंग ग्रास्प कर पाएगा, इफेक्टिवली लर्न कर पाएगा. तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट दिस इज नेसेसरी. एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर. योर नेक्स्ट इज जीन पियाजेट से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट स्कीमा बिल्डिंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू fit existing schema and by modifying old schema as per new information. These two processes are known as. दो बातें बोल दी कि न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना ताकि एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड हो पाए, ठीक है, और मॉडिफाई करना ओल्ड स्कीम्स को ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए. ये क्या होता है? एकोमोडेशन एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन या एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. सो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. जल्दी करिए, इसका क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा. जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. दोनों बात एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की होती है. एसिमिलेटिंग करना, ऐड ऑन करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और एकोमोडेशन होता है वो पुराने वाले स्कीमा को मॉडिफाई करना न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. तो इन दोनों टॉपिक पे भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रखी है. इफ़ अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करोगे, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी. एंड मैंने पियाजेट पे भी वीडियो बनाई है. स्टार्टिंग जो मैंने अपना चैनल करा था तो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में जीन पियाजेट के बारे में बताया है, तो आप उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हो अगर जीन पियाजेट के बारे में और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट. किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगी टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? प्रमोट करेगी डिस्कवरी, रिस्ट्रिक्टिव, डिस्करेज इंक्लूजन या एंकरेज रिपीटिशन. जल्दी से बताएंगे एक पॉजिटिव आंसर क्या होगा जहाँ पे टीचर फैसिलिटेट करेगी लर्निंग को, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ बच्चा लर्न कर पाए. जल्दी से बताएं. जहाँ पे प्रोग्रेस होगी. सो क्या होगा आंसर? देखिए, एंकरेज रिपीटिशन. ये रिपीटिशन एक तरह से रोट लर्निंग हो गई, ये कोई प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पॉइंट नहीं है. रिस्ट्रिक्शन, ये भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट इज डिस्करेज, किसी भी चीज़ को डिस्करेज करना, एंकरेज ना करें, ये वर्ड ही नेगेटिव हो जाता है, ये भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज प्रमोट डिस्कवरी. डिस्कवरी माने उसको और रिसर्च, सर्च करने में प्रमोट करना. तो ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पॉइंट है. नेक्स्ट इज हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्टेड. हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो हमें क्या सजेस्ट करती है कि हर एक चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस. गार्डनर थ्योरी के बारे में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने दी है वो क्या बोल रहे हैं कि हर बच्चे को 8 डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि वो डेवलप कर पाए सारी इंटेलिजेंस. या इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइन बाय आईक्यू टेस्ट. आईक्यू टेस्ट से इंटेलिजेंस को डिटरमाइन किया जाए. टीचर शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग द ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच सब्जेक्ट मैटर. एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एबिलिटी एक डेस्टिनी है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं होती. सो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा पॉइंट सजेस्ट करते हैं? सो जो करेक्ट है, पॉजिटिव है कि टीचर मल्टीपल इंटेलिजेंस को एज अ फ्रेमवर्क अपने डिफरेंट वेज को यूज़ करते हुए सब्जेक्ट्स में पढ़ाती है. मल्टीपल इंटेलिजेंस के डिफरेंट तरीके से यूज़ करती है डिफरेंट सब्जेक्ट में, डिफरेंट टॉपिक में, ताकि वो इफेक्टिवली टीच कर पाए टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5-year-old गर्ल टॉक टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट. वो अपने आप से बात कर रही है जब वो टी शर्ट फोल्ड कर रही है. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
जो डिस्प्ले करती है गर्ल के बिहेवियर को। जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्डहुड। उन्होंने ये ईगोसेंट्रिक नेचर बोला है। जीन पियाजेट ने एक्सप्लेन करा है ईगोसेंट्रिक स्पीच हो गई, while Lev Vygotsky explained this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Private speech कर रही है अपने आप से, self talk. Jean Piaget would explain this as social interaction, while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. तो exploration तो कुछ हो ही नहीं रहा, फोल्ड हो रही है टी शर्ट, इनसे क्या exploration? तो ये तो पॉइंट तो गलत है। Jean Piaget and Lev Vygotsky explain this child attempt to imitate, अपनी मदर को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नो। सो जो करेक्ट आंसर है वो है जीन पियाजेट एक्सप्लेन करेंगे इस ईगोसेंट्रिक स्पीच को। क्या कह रहे हैं? जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग ये एक ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अपने आप से बात हो रही है। लेव वाइगोट्स्की ये बता रहे हैं वो अपने प्राइवेट स्पीच कर रही है, थॉट हो रहे हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज जेंडरिज्म। जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है या सोशल कंस्ट्रक्ट है? इनमें से क्या है जेंडर? तो जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये जो टर्म है जेंडर, ये सोसाइटी ने बनाया है। क्या है? सोसाइटी ने। एंड ये जो बायोलॉजिकल वर्ड होता है वो, ये जो वर्ड होता है सेक्स, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है जो डॉक्टर्स द्वारा, आप देखते हो डॉक्टर के उस पर जो फॉर्म्स फिल करने हैं तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, ना कि जेंडर यूज़ होता है। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल एंटिटी क्या है? जो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। सो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। एंड मैं जल्दी आज जो मैंने ये वीडियो शेयर करी इनमें से एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड उसका आंसर आप मुझे देंगे, बट वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप वहाँ पे जाके मुझे उसका आंसर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे दिन के। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ज़रूर बताएं आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे जो आज हमने डिस्कस करे हैं, कितने मार्क्स एक तरह से आपके आए हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। So bye bye everyone. Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe my channel.